Good morning friends, welcome back to the channel. So today we will going to start the new topic that is data warehouse schema. ठीक है, इसमें हम डेटा वेयरहाउस स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे. तो स्कीमा क्या चीज़ होती है? एक तरह का स्केच है डेटा वेयरहाउस का. ठीक है, जैसे आप घर बनाते हैं, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका मैप बनाना पड़ता है. सिमिलरली डेटा वेयरहाउस की टर्म्स में उस मैप को, डेटा वेयरहाउस के मैप को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं. ठीक है. So there are three types of schema available in the data warehouse scheme. First is star schema. So this is a very important from the examination point of view. Next we have the snowflake schema and third is the fact constellation schema. ठीक है. इन तीन स्कीमास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो जो एक यूनिट्स हैं वो ज़रूर याद रखने पड़ेंगे. वो क्या मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. सो फर्स्ट इज स्टार स्कीमा. सबसे पहले हम स्टार स्कीमा पढ़ते हैं, इसी में वो सारे जो यूनिट्स हैं आपको पता चल जाएंगे. सो डेफिनेशन में जाएंगे. होता क्या है स्टार स्कीमा? देयर इज़ अ सिंगल एंड लार्ज एंड सेंट्रल फैक्ट टेबल एंड वन टेबल फॉर ईच डायमेंशन. ठीक है, ये मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ. एंड एवरी फैक्ट पॉइंट्स टू वन टपल इन ईच ऑफ द डायमेंशंस एंड हैज़ एडिशनल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब ये चीज़ है क्या? यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले दो चीज़ें होंगी. एक तो आपके पास होएगा फैक्ट टेबल, एक होता है डायमेंशन टेबल. तो फैक्ट टेबल क्या है? जैसे ये आपका फैक्ट टेबल है, दिख रहा है. इसमें आप जो प्रोजेक्ट के बारे में डेटा वेयरहाउस में जो आप बना रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया क्या है उस डेटा वेयरहाउस का, दैट इज़ नोन एज फैक्ट टेबल. ठीक है, फैक्ट टेबल में कौन सा डेटा आएगा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप डेटा वेयरहाउस को यूज़ कर रहे हो. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज डायमेंशन टेबल. डायमेंशन टेबल क्या होंगे? ये होंगे उसके एट्रीब्यूट्स. ठीक है. सपोज देखिए यहाँ पे क्या है कि एक किसी स्टोर का डेटा है, स्टोर के डेटा से स्टार्स के मैंने मतलब बिल्ड किया है. इसमें क्या है? फर्स्ट के स्टोर में फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट है स्टोर डायमेंशन. स्टोर की, इट इज़ द प्राइमरी की. ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टोर का नाम क्या है? जो की होएगी दैट विल बी यूनिक की. ठीक है, उस स्टोर का नाम क्या है, वो कौन सी सिटी में है, कौन से स्टेट में एंड कौन से रीजन में पड़ता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में होएगी? आपकी डायमेंशन टेबल में, जिसका नाम है स्टोर डायमेंशन. सिमिलरली इधर हमारे पास है एक टाइम डायमेंशन नाम का टेबल. इसमें क्या है? कौन से पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से ईयर में, कौन से क्वार्टर में एंड कौन से मंथ में पर्टिकुलर कोई चीज़ उस स्टोर की सोल्ड हुई है. ठीक है. अब इसकी प्राइमरी क्या होगी? पीरियड की, फॉर एग्जांपल. ठीक है. थर्ड डायमेंशन है हमारे पास एक प्रोडक्ट है. ठीक है, प्रोडक्ट की डायमेंशन टेबल में क्या आएगा? उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है एंड उस प्रोडक्ट की यूनिक की क्या है. सो दिस इज आवर थर्ड टेबल, दैट इज डायमेंशन टेबल प्रोडक्ट. ठीक है. अब इन सब की जो यूनिक कीज़ हैं स्टोर की, उसको भी हमने फैक्ट टेबल में रख देना है. पीरियड की जो की है उसको भी हमने फैक्ट टेबल में रख देना है एंड प्रोडक्ट की जो की है उसको भी हमने फैक्ट टेबल में रख देना है. तो फैक्ट टेबल क्या आया? ए सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैक्ट टेबल एंड वन टेबल फॉर ईच डायमेंशन. डायमेंशन चाहे जितनी भी हों, 1 2 3, बट वी हैव ओनली वन फैक्ट टेबल इन आवर स्टार स्कीमा. अब उस फैक्ट टेबल में क्या होएगा? एवरी फैक्ट पॉइंट्स टू वन टपल इन ईच ऑफ द डायमेंशन एंड हैज़ एडिशनल एट्रीब्यूट्स. ठीक है. अब हर का एक यूनिक एट्रीब्यूट होएगा फैक्ट टेबल में. ठीक है. एंड जो ये यूनिट सोल्ड एंड प्राइस है, दीज आर नोन एज मेजर्स. ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट टेबल की खुद की हैं. ठीक है. एंड जो ऊपर स्टोर की है, प्रोडक्ट की है एंड पीरियड की है, दीज आर द यूनिक प्राइमरी कीज फ्रॉम डायमेंशन टेबल. ठीक है. तो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ स्टार स्कीमा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. समझ आ रहा है इसको देखिए कि क्या चीज़ है. ईजी टू डिफाइन हिरार्कीज, हिरार्कीज भी समझ में आ रही हैं. ठीक है. एंड रिड्यूस नंबर ऑफ फिजिकल जॉइंट्स. तो हमें कोई भी आगे फिजिकल जॉइंट्स इसमें प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइमरी की के साथ
सभी प्राइमरी कीज इसमें है एंड सभी डायमेंशन टेबल के साथ ये ऑलरेडी ज्वाइंट रहता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्नोफ्लेक स्कीमा। इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ स्कीमा मॉडल, स्टार स्कीमा मॉडल। उसी का एक वेरिएंट है, उसी का नेक्स्ट वर्जन है। ए सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैक्ट टेबल एंड वन और मोर टेबल्स फ्रॉम ईच डायमेंशन, ठीक है। इसमें क्या है, ये सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैक्ट टेबल तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा वन और मोर टेबल्स फ्रॉम ईच डायमेंशन कैन ऑल्सो एड इन योर स्नोफ्लेक स्कीमा। थर्ड वन इज डायमेंशन टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड, वो नॉर्मलाइज होंगी एंड स्प्लिट डायमेंशन टेबल डेटा इनटू एडिशनल टेबल। सो जो डायमेंशन टेबल का डेटा होएगा वो उसको हम नेक्स्ट लेवल पे उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, उसको डिटेलिंग में भी जा सकते हैं। कैसे? सेम एग्जांपल है, जैसे हमने स्टोर की डायमेंशन दी थी, स्टोर की दैट इज़ अ प्राइमरी की, स्टोर का नेम एंड सिटी। अब सिटी जो की है, सिटी की हमने उसको और खोल दिया, उसकी और डिटेल बना दी, तो एक अलग से डायमेंशन टेबल बन गया जिसमें क्या है, सिटी की जिसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, सिंगल प्राइमरी की। सिटी क्या है, स्टेट क्या है एंड रीजन क्या है। तो स्टार स्कीमा को अगर आप डिटेलिंग में कर लोगे और डिटेल में चल जाओगे और उसके डायमेंशंस को खोल दोगे, देन इट विल बिकम द स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। फैक्ट टेबल आपका वहीं का वहीं है, प्रोडक्ट जो आपका डायमेंशन है वो भी वहीं है एंड टाइम डायमेंशंस भी वहीं है। तो आप किसी भी डायमेंशन टेबल पे डिटेलिंग करके आप उसको स्नोफ्लेक स्कीमा में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका ड्रॉबैक क्या है, यू नीड जॉइंस, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे, सो टाइम कंज्यूमिंग जॉइंस आर देयर, report generation is also slow as there is a lot of detailing, so report generation can be slow in snowflake schema. Third is the fact constellation, ठीक है, this is the last. Multiple fact tables share dimension tables, ज़रूरी नहीं है एक फैक्ट टेबल ही होती है, आर मल्टीपल फैक्ट टेबल्स, ठीक है। दिस स्कीमा इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, हेंस कॉल्ड गैलेक्सी स्कीमा और फैक्ट कंस्टलेशन, ठीक है। दिस स्कीमा इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार स्कीमास हो सकते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ भी बोल देते हैं इसको। शॉर्टकमिंग इज फैक्ट कंस्टलेशन स्कीमा इज मोर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार टेबल्स, स्टार जो है स्कीमास लगा दिए, सो दैट वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो यू कैन सी देयर इज़ अ फैक्ट टेबल, क्या नाम है उसका, सेल्स, ठीक है। उसमें क्या है, स्टोर की है, प्रोडक्ट की है, पीरियड की है एंड देयर आर सम मेजरिंग यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्ट डायमेंशन, वो वैसे ही है, उसकी की है एंड डिस्क्रिप्शन है। थर्ड वी हैव अ स्टोर डायमेंशन, उसकी क्या है, की है, स्टोर नेम है, सिटी है, स्टेट एंड रीजन है। बट वी हैव अनदर फैक्ट टेबल नेम एज शिपिंग। अब शिपिंग क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है किस चीज़ को, स्टोर की को, प्रोडक्ट की को एंड पीरियड की को, ठीक है। अब अगेन इसके जो अलग से दो यूनिट्स हैं, दैट इज़ यूनिट्स एंड प्राइस, वो इसी टेबल के हैं। सो अगेन इट हैज़ अ यूनिक की, दैट इज़ अ शिपर की। तो प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स के फैक्ट टेबल को भी जा रही है और प्रोडक्ट की जो है वो शिपिंग के फैक्ट टेबल को भी जा रही है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास स्टोर की है वो स्टोर डायमेंशन की शिपिंग के फैक्ट टेबल को भी जा रही है एंड सिमिलरली स्टोर की जो है वो हमारी सेल्स की फैक्ट टेबल को भी जा रही है। सो व्हेन वी हैव अ मोर देन 2 or 3 or 4 fact tables, more than one fact table, that is known as fact constellation schema, ठीक है। So today in today's lecture we have learned the various type of data warehouse schemas available in data warehouse. First is star schema, second is snowflake schema and third one is fact constellation schema. I hope you understand this lecture. If you do so, don't forget to hit the subscribe and like button. If you have any query and any doubt, you can ask me at any time in the comment section below. Thank you so much for watching this video.